वीडियो आज हम आपको बताने वाले हैं डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, जिसे हम हिंदी में कहेंगे दूरी, चाल तथा समय। दूरी, चाल तथा समय। अगर आप कक्षा 6 में एंट्री लिए, मैथ आपको बेसिक से सीखना है, तो इन सभी जो हम पढ़ा रहे हैं वो सारी वीडियो आप लगातार देखते रहें। आपका बेस बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर जितना ये सब सवाल आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ सकता है, किसी इंटरेस्ट एग्जाम में भी आ सकता है। जब तक ये सब आप नहीं जान पाएंगे तब तक आगे आप नहीं कर पाएंगे कुछ। इसलिए हम आज बताएंगे इन सबका फार्मूला और हाउ टू यूज फार्मूला, मतलब इस फार्मूले का प्रयोग हम सवाल में कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं और 2-3 सवाल लगवाएंगे। चलिए, जब भी आपका टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड का सवाल है तो इसका एक सूत्र होता है, यानी अगर हम हिंदी में पहले लिखें कि चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो हमको 2 दिया रहेगा और 1 निकालना रहेगा, चाहे वो दूरी दिया हो और समय दिया हो, चाल निकालना रहे। जो निकालना है उसको यक्स मान लेंगे और 2 घात को यक्स मानकर और यक्स का मान निकाल लेंगे, तो हमारा जो माने रहेंगे वो यक्स, और यक्स का मान जो निकलेगा वो ही हमारा रख देंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में लिखते हैं। दूरी को हम किस में नापते हैं? किलोमीटर में नापते हैं। समय को हम घंटे में नापते हैं। इसमें घंटे में है, यानी आवर में है। ठीक, अब इसका ये रहा हमारा फार्मूला। अब हाउ टू यूज फार्मूला इन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी, ऐसे हम लिख दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, जो दिया गया है बस वही लिख दे रहे हैं। कहा है कि समान गति से चलती हुई एक रेलगाड़ी, यानी गति का मतलब चाल। जो चाल हमारा स्पीड है वो क्या है? सेम है, स्पीड सेम है। एक रेलगाड़ी 100 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तय करती है, यानी 100 किलोमीटर दूरी मतलब किलोमीटर, यानी डिस्टेंस हमको दिया गया है। यहां लिखते हैं डिस्टेंस इज इक्वल टू, डिस्टेंस दिया है हमको 100 किलोमीटर एंड टाइम दिया गया है 2 आवर्स। आवर का मतलब होता है घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए। चाल प्रति घंटा यानी किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकालना है हमको, यानी स्पीड निकालना है। हमने क्या कहा? जो निकालना है उसको क्या मानेंगे? एक्स मानेंगे। अब फार्मूला पर रह देते हैं। फार्मूला हमारा क्या है? चाल बराबर दूरी बटे समय। स्पीड कितना दिया गया है? एक्स बराबर होता है, और दूरी कितना? 100 किलोमीटर, अपान में समय कितना है? 2 घंटा। अब यहाँ से काट सकते हैं कि नहीं काट सकते हैं? 2 1 कम 2 और 2 25 10 और 0 है तो 0 लग गया, यानी यक्स जो है वो कितना आ गया? 50। और यक्स क्या है? यक्स स्पीड है, तो स्पीड को हमेशा किस में लिखते हैं? किलोमीटर प्रति घंटा में। अरे भाई, आप हमको ये बताइए, जब आप बाइक चलाते हैं या जो भी बाइक चलाता है उसकी स्पीड किस में नापी जाती है? किलोमीटर प्रति घंटा में ही नापी जाती है। तो किलोमीटर प्रति घंटा यानी स्पीड आया, चाल आया है। इसका अगला सवाल हम ट्राई मारते हैं रखकर, क्वेश्चन नंबर 2। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हमारे लिए अच्छा होगा। कहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 1/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसमें क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। तो देखिए 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी हमको स्पीड कितना दिया गया है? स्पीड दिया है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 किलोमीटर प्रति घंटा चलती हुई एक रेलगाड़ी 1/2 घंटे में, यानी टाइम
टाइम दिया गया है 2 सही 1/2 घंटा यानी आवर। दूरी निकालना है यानी डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। जो निकालना है वो हमने क्या कहा था? यक्स मानना है। और देखो ये भी सही बटे में लिखा गया, इसको भिन्न में बदल देते हैं। इसको 2 दूना 4 यानी इसका इसको गुणा करेंगे। क्या करेंगे? गुणा करेंगे। और जो ऊपर वाला है उसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई यानी जोड़ लेंगे, जोड़ लेंगे। 2 दूना 4 और 1 5, 5/2। इसको आप बटे में भी छोड़ सकते हैं, या तो ये घंटे में है इसको दशमलव में भी आप बदल सकते हैं। 2.5 2.5 घंटा। अब चलिए रख दीजिए फार्मूला पर। फार्मूला हमारा है स्पीड। स्पीड कितना दिया गया है? 40 किलोमीटर। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा यक्स दिया गया है अपान में 2.5 क्या है? टाइम है। तो नीचे टाइम रहता है तो 2.5 लिख देते हैं। इसके नीचे बटे 1 लगा सकते हैं। देखो कभी भी जब 2 लिखा हो 3 लिखा हो ऐसे कोई संख्या तो सबके नीचे बटे 1 लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से बटे में दिया हो। अच्छा ये बताइए ये बड़ा है कि ये बड़ा है? कौन सा बड़ा है? ये अंक है, ये 2 है इसलिए बड़ा है। और ये क्या है? 1/2। अब बताइए कि एक रोटी है उसमें आधा आधा करेंगे तो उसी को कहते हैं 1/2। तो चलिए हम अपने सवाल पर आते हैं। इसका तिरछा तिरछा का गुणा कर देंगे तो 40 इंटू में 2.5 बराबर होगा x। तो 4 पच्चे होगा 20, 4 पच्चे 20 और 1 0 यहाँ लग गया। 2 4 दूना 8 और 2 10। एक अंक के बाद दशमलव लगेगा, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और यक्स लिख देंगे। तो इसको सही कर सकते हैं हम कि यक्स बराबर होगा 100। और 100 क्या है? हमारे को क्या निकालना? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालना है तो किलोमीटर में आएगा, यानी यक्स क्या है? किलोमीटर है। तो हमारा निकल के आ गया डिस्टेंस डिस्टेंस कितना आ गया? 100 किलोमीटर। कितना आ गया? 100 किलोमीटर। और एक सवाल हम आपको देते हैं, उसको आप निकालकर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। यहां पर हम एक आपको होमवर्क के लिए देते हैं। तीसरा सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलो, किलोमीटर प्रति मिनट में बदलो। देखिए क्या कहा है, बस आपको चेंज करना है। बहुत छोटा सवाल है। कहा है 60 किलोमीटर प्रति घंटा को किलोमीटर प्रति मिनट में बदलो। बहुत सस्ता सवाल है, कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर हम आपको भेज देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सवाल एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया जाएगा अगली वीडियो में। तब तक बने रहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। प्रैक्टिस खूब दबा कर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही ऐसा मात्र है। देखो जब भी कसरत, वो क्या बोलते हैं, जो सर्कस चलाते हैं, सर्कस चलाने वाले भी प्रैक्टिस पर ही ना, तो आप रस्सी पर नहीं चल पाएंगे। नहीं चल पाएंगे। जब उन लोगों का प्रैक्टिस रहता है, एक पतली रस्सी भी उन लोग ना जाते हैं। एंड शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको हम मोटिवेट करते रहेंगे। तो बने रहिए। धन्यवाद।